अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद। आज हम आए हैं हकीम शाह नवाज साहब के घर। अगर आपने कोई वली देखना है तो इनको देख लें। ये 13 मरले के घर में रहते हैं, सिर्फ 5% इनको नज़र आता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को लोगों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया है। ये एक रिसर्चर हैं जो कि कैंसर का इलाज नेचुरल तरीके से करते हैं। आइए आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं और इनकी दिलचस्प बातें आपको सुनाते हैं। हकीम शाह नवाज साहब, आज जो है आपके पास हम आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपने बारे में ज़रा मुख्तसर सा हमें बता दें कि आप क्या कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है और जिन लोगों का आपने इलाज किया है उनको कैसे शिफा मिली है, उसके बारे में बता दें। मेरा काम ट्यूमर के ऊपर रिसर्च करना है। मैं 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। मैं रिसर्च करता गया। एक टाइम के बाद अल्लाह ताला की रहमत आ गई। जब मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली, उसके बाद मैंने इसकी मेडिसिन बनानी शुरू की ट्यूमर के मुतालिक। जब मेडिसिन बनाई तो एक टाइम के बाद अल्लाह ताला की रहमत भी आ गई। अब मैं पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोग जिनके पास इलाज की गुंजाइश कम होती है, ब्रेन ट्यूमर हो या क्लॉट ट्यूमर हो, उन्हें नेचुरल ट्रीटमेंट की सहूलत फराहम करता हूँ, ओनली फॉर ट्यूमर डिजीज। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आपने हमें पहले भी बताया था कि आपको खुद ट्यूमर हो गया था दिमाग के अंदर। 3 साल पहले मेरे भी ब्रेन क्लॉट हुआ था। मैंने अपनी मेडिसिन खुद यूज़ की थी और 7 डेज के अंदर क्लॉट रिमूव हो गया था गर्दन की साइड से, बैक नेक, गर्दन की जंग। अच्छा, ऐसे भी लोगों के बारे में हमें बताएं जिनका आपने इलाज किया, डॉक्टर ने उनको लाइलाज कह दिया था, लेकिन आपकी दवाई इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। जैसे सबसे बड़ी है कि इस्लामाबाद में एक बच्ची थी जिसे यूट्रस ट्यूमर था। पूरे पाकिस्तान में वो मूव किया। उसकी वो सर्जरी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे मेडिसिन दी तो 1.5 माह में ट्यूमर उसकी रिमूव हुई थी। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लॉट का रिमूव करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। ये अल्लाह ताला की रहमत है, जिस पे राज़ी हो जाए। आपने हमें एक बताया भी था कि एक पेशेंट थी आपकी जिनके हस्बैंड जो हैं वो आर्मी के अंदर थे, उन्हें जो है वो इस्लामाबाद से इलाज करवा रही थी, तो उन्होंने जवाब दे दिया था। उनका भी आपने इलाज किया था, उसके बारे में बताएं। वो है नेवी के रिटायर अफसर है, उनकी वाइफ है। वो सरगोदा में पीएफ हॉस्पिटल से 1 साल तक दवाई लाती रही, लेकिन उसे वो कहते रहे सर में दर्द है। लेकिन जब मैंने उसे हाथ रख के चेक किया तो मैं बताया कि आपके ब्रेन ट्यूमर है। इसके अलावा उसका इलाज करता रहा शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। एक मरीज थे राना जमील जंडावाला से, उनके खुराक की नाली में ट्यूमर था। वो 8 माह तक इस्लामाबाद शिफा हॉस्पिटल से दवाई लाते रहे, लेकिन रिकवरी ना आई। शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर हीरा उसने कहा आप किसी और से दवाई ले लें, तो उन्होंने मुझसे मेडिसिन ली। मैंने उनको नेचुरल ट्रीटमेंट की जरूरत दी। 1 माह में पॉइजन काफ़ी रिमूव हुआ। वो फिर उन्हें तबीयत ठीक हुई तो वो शिफा हॉस्पिटल डॉक्टर हीरा के पास गए। उन्हें बताया कि अल्लाह की रहमत से हकीम शाहनवाज की दवाई से मुझे इतना फ़ायदा हो गया है। उसने कहा कि उनके पास स्किल मौजूद है, हमारे पास स्किल मौजूद नहीं। अच्छा सर, आपकी जो ये ड्यूटी लगी हुई है, आप ये सारा काम कर रहे हैं, आप खुद अकेले काम कर रहे होते हैं इधर, या आपके साथ कोई हेल्पर भी होता है या आपकी कोई मदद करता है? 1-2 वर्कर हैं, लेकिन असल स्किल कुदरत ने मुझे ही दी है। आप अकेले सारा काम कर रहे हो? जी, लेकिन हेल्प करने के लिए मेरे पास लड़के हैं जो मेरी हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ये तो बताएं, जो सामने आपने बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये किस तरह के बॉक्सेस हैं और किस किस तरह की इलाज है? जैसे बच्चों के पॉइजन हो जाए ना ब्रेन में, उसको रिमूव करने की मेडिसिन है। अच्छा, ये आपने बनाई है? यस प्लीज, ठीक मैं है। खुद ही बनाता हूँ। हर मेडिसिन मैंने खुद बनानी होती है, क्योंकि एक उम्र का हिस्सा गुजर गया, मैंने इस पर रिसर्च मुकम्मल करके मेडिसिन बनाई। अच्छा, ये टोटली नेचुरल है, कोई किसी किस्म का स्टीरॉइड? नो, सिर्फ नेचुरल। ये सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज। माशाल्लाह। और अगला बॉक्स दिखाइएगा। ये है जी ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में गिल्टी ट्यूमर बनना और इसके इलाज के बारे में बॉक्स। अगर ट्यूमर बन जाए तो इसकी सर्जरी का काम बहुत रिस्क है, लेकिन मैंने इसकी ऐसी मेडिसिन बना दी है कि ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगा। इसका रिजल्ट 1 मंथ में ही आ जाएगा। इसमें 2 सिर्फ मेडिसिन देता हूँ, ये ड्रॉप्स डालने के लिए और सर पे लगाने की मेडिसिन। 1 माह के अंदर ही काफ़ी रिकवरी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह ने आपको देखें इस तरह की सलाहियत दी है। मैं सुनने वालों को ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी नज़र भी वीक है,
उस 70% नजर वीक है, लेकिन ब्रेन लेवल मेरा बहुत अप है। मैं पूरे वर्ल्ड को डील करता हूँ, पूरे वर्ल्ड को, मीडिया को बताता हूँ व्हाट आई एम डूइंग। क्या बात है सर। देखें, अल्लाह की खास रहमत आपके ऊपर है कि उन्होंने अपने बंदों के लिए आपकी जो है ड्यूटी लगाई हुई है। अगला बॉक्स हमें दिखाइएगा सर। चले सर, मुझे ये बताइए काइंडली, ये ब्रेन क्लॉट है, दिमाग में क्लॉट का बन जाना यानी जहरीला मवाद आ जाना, और इसका इलाज, ये आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। ये अगर ब्रेन के अंदर क्लॉट आ जाए ना, तो इसकी सर्जरी में रिस्क बड़े हैं, डेथ भी हो सकती है। सही। लेकिन ये नेचुरल ट्रीटमेंट विद इन 15 डेज क्लॉट को रिमूव करेगी गर्दन की जानिब से, और 1 माह में मुकम्मल रिकवरी आ जाएगी। कहीं डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नेचुरल वे, हर चीज़ नेचुरल होगी। ये पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बंद हो जाएंगे, सारा मवाद यहाँ से रिमूव हो जाएगा और अल्लाह की रहमत हो जाएगी। 1 माह में मुकम्मल रिकवरी आ जाएगी। अच्छा सर, जो कैंसर के पेशेंट है वो तो साल साल उनका कैंसर नहीं ख़त्म हो रहा होता, कभी वो जो है शुआएं लगवा रहे हैं, कभी कीमो लगवा रहे हैं, तो ये तो माशाल्लाह 1 महीने के अंदर आप जो है वो कह रहे हैं कि इसका इलाज हो जाएगा। ये क्लॉट का 1 माह का इलाज में रिकवरी आ जाती है, ट्यूमर की 5 माह में मुकम्मल रिकवरी आ जाती है। अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, उसकी रिकवरी मुकम्मल 5 माह में आ गई। अगर किसी औरतों को यूट्रस में ट्यूमर है, उसकी 1.5 माह में रिमूव होगी। सही। अच्छा सर, लास्ट बॉक्स रह गया, वो भी हमें काइंडली दिखाइएगा कि उसके अंदर आपने जो है वो, ये बच्चों की गिल्टी होगी और फोड़े का मुकम्मल इलाज ये आपने बताया। बस छोटे बच्चों के ना, अगर कहीं भी गिल्टी बन जाए तो उसकी उम्र के हिसाब से ये दवाई होती है। जैसे उम्र है 3 माह से 1 साल तक, उसकी मेडिसिन की मिकदार अलहदा है, अगर लगाने की भी है और खाने की भी है। अगर होंगे बच्चे बड़े तो उनकी मिकदार लिमिट लिखी होती है, इस पर उसका इस्तेमाल अलहदा है। सही सही। सर, हमें थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसा भी नहीं है, वो तो इलाज तो दूर की बात कि उनके पास आपके पास आने के पैसे भी नहीं हैं, तो वो किस तरह आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। पाकिस्तान के बहुत इलाके ऐसे हैं, जैसे कोयटा, सिब्बी, सिंध, कराची के बाहर सिंध के इलाके, जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मेडिकल की सहूलत देना, नेचुरल ट्रीटमेंट वहाँ तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन सिर्फ उनको चाहिए कि हमें कांटेक्ट करके रियलाइज़ करा दें, ये हमारा एड्रेस है, ये प्रॉब्लम है, ये ट्यूमर है, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड हिम नेचुरल ट्रीटमेंट। उनकी रिहाइश पे मेडिसिन पहुँचाऊँगा, ट्रीटमेंट, उनका इलाज वहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है। आपसे अगर किसी ने रब्ता करना है, अपना पता बता दें, अगर वो नहीं आ सकते तो अपने मोबाइल नंबर जो है वो बता दें, ताकि वो आसानी से आपसे रब्ता कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 0300 7978 मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 0314 4925 485, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है कि जो है लोगों को इससे फ़ायदा होगा और वो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। सर, सुनने में ये भी आया कि आपका इरादा है कि आप इनमोल हॉस्पिटल जाएंगे या शौकत खानम जाएंगे, लोगों को वहाँ भी अवेयरनेस देंगे अपने बारे में, या आप इलाज कर रहे हैं उसके बारे में भी गाइड करेंगे। शौकत खानम हॉस्पिटल में पहले भी चक्कर लगा चुका हूँ, उसके बाहर में लोग बहुत ऐसे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें मैंने समझाया था। अब भी मैं 1 हफ्ते तक अनमोल हॉस्पिटल लाहौर के बाहर भी वर्क करूँगा, जिनसे जिन्हें भी सहूलत ये दी जा सकी, जो मेडिसिन वहाँ प्रोवाइड की जाएगी उसके कोई ड्यूज़ भी नहीं लूँगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। क्या बात है सर, अल्लाह आपको इस चीज़ का अजर देगा और आपके ज़रिए लोगों को शिफा दे, जो उनको बीमारी है, जो कैंसर है, किसी किस्म की गिल्टी है। जी, आपको जो है हकीम शाहनवाज साहब की जो है वो रिहाइश भी दिखाते हैं, थोड़ा सा सेटअप भी दिखाते हैं जहाँ ये अपनी मेडिसिन रेडी कर रहे होते हैं, और आप देखेंगे बिल्कुल सादा सी जगह है जहाँ ये रहते हैं, और मोस्टली जो है अकेले ही खुद काम कर रहे होते हैं। सिर्फ इनके अंदर जो जज्बा है वो लोगों की भलाई करने का जज्बा है कि लोग जो है मेरे हाथों से शिफा याब हो जाएं, और सिर्फ जो अजर इन्होंने लेना है वो अल्लाह की ज़ात से लेना है। जी सर, दिखाइएगा अपना थोड़ा सा सेट। ये मेडिसिन यहाँ भी रखी हुई है, नेचुरल ट्रीटमेंट है सारा, ये सहूलत है। यहाँ मेहमान आते हैं, पहले बैठते हैं, ठीक हो गया सर, यहाँ सिटिंग बैठ कर उनकी बात सुनते हो। उसके अलावा मेडिसिन आगे है जगह, यहाँ पूरी मेडिसिन यहाँ बनती हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट, ये तमाम मेडिसिन यहीं बनती हैं।
ये बस एक ज़ौक है कि क्योंकि लोगों के पास सहूलत नहीं है इलाज कराने की। सही बात है सर। ये और सब ब्रेन से लेकर पाँव तक कहीं भी ट्यूमर हो जाए तो मेरे पास मेडिसिन की सहूलत मौजूद होती है। और अगर ट्यूमर ब्रेन में हो जाए तो उसकी रिपोर्ट ना भी लाए तो मैं सिर्फ सिम्टम देखकर फाइनल कर देता हूँ उसे क्लॉट है या ट्यूमर है। अगर सर कोई जो है आउट ऑफ कंट्री है वो मेडिसिन आपसे बनवाना चाह रहा है तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? ये व्हाट्सएप नंबर पे मेरा रब्ता कर सकता है। अगर सर किसी का मसला ज़्यादा है, वो रात को लेट नाइट भी आपसे कॉल कर रहा था क्योंकि जो फॉरेन कंट्री में अगर किसी को इमरजेंसी है तो लेट नाइट भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एक मोबाइल नंबर मेरा रात को ऑन होता है। जज़ाकल्लाह सर, आपने हमें टाइम दिया, आपने अपना सेटअप दिखाया, अल्लाह आपको इस चीज़ का अजर देगा जी। अस्सलाम वालेकुम।